दोस्तों बहुत मना थी मलाना गांव जाने की। यहाँ पर लगा है एक बोर्ड वे टू मलाना विलेज, मलाना गांव के लिए रास्ता। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मलाना गांव। ये सामने का ट्रैक जाता है मलाना गांव के लिए और हम जाएंगे 3 किलोमीटर। मलाना गांव जाने के लिए रास्ता पक्के सीमेंट से बना है और साथ में यहाँ पर हर एक जगह स्ट्रीट लाइटें लगी है। ये स्ट्रीट लाइटें लगभग पूरे गांव के रास्ते तक है। यहाँ पर है पुराने पुराने घर और उन लकड़ी से बने पुराने घरों में है कैफ़े। वो पहाड़ों से बहता हुआ ठंडा पानी। बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा। पर पानी की वजह से थोड़ा रास्ता भी खराब है। सामने नदी को पार करने के लिए ब्रिज और नदी का रंग थोड़ा सा मिट्टी से भरा हुआ, इसमें साफ पानी नहीं दिख रहा है। सामने पहाड़ों क्या ये है रास्ते मलाना गांव जाने के। यहाँ पर कैफेज वगैरह अगर मलाना गांव जाना हो तो यहाँ पर गेट पास और हमें मिल गई है एंट्री। ये है मलाना नदी। अभी उतना साफ पानी तो नहीं है लेकिन चलो ठीक ही है। पार्वती वैली में खासियत है, यहाँ पर है बहुत ही शांति से भरी जिंदगी। कोई भाग दौड़ नहीं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा। यहाँ पर सामने है गडरिये। अब धीरे धीरे से पहाड़ों में बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। ये जा रहे हैं अब गर्म इलाकों की ओर। अब हमें क्रॉस करनी पड़ेगी लगभग 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई। रास्ता तो अच्छा है, सीमेंट की सीढ़ियाँ बनी है। ये सामने का ऊंचाई वाला रास्ता जाएगा मलाना गांव के लिए और यहाँ पर दिख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़। और यहाँ सामने वाली सड़क से हम आए हैं लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे। अगर मलाना गांव की ओर आना हो तो कसौल के साथ एक गांव है जरी, वहाँ से ये सड़क आती है और किस तरह से ये सरपीली सड़क है और पहुँचती है मलाना के सामने वाले गांव में। और ये रास्ता जाता है मैजिक वैली की ओर। यहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है और ये सब है पार्वती वैली। पहाड़ की इन तंग सड़कों पर कचरों से ही ढोया जाता है सामान। ये सामने वाली सड़क से लाते हैं सामान और इस तरह के उबड़ खाबड़ रास्तों से माल पहुंचाते हैं गांव तक। अभी मलाना के लिए रहा है लगभग आधा किलोमीटर का रास्ता। ये सामने है मलाना गांव। हम मलाना गांव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। एक बार यहाँ पर सिकंदर अपने सैनिकों के साथ आया था, उसमें से कुछ एक सैनिक इसी जगह इसी गांव में बस गए थे, वो वापिस नहीं गए थे और उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया और यहाँ पर तपस्या की थी जमदग्नि ऋषि ने, जिसे कहा जाता है देवता जमलू ऋषि। बहुत साल पहले गांव के अपने ही कानून होते थे, हालांकि वो आज भी प्रभाव में हैं और यहाँ पर किसी भी चीज़ को छूने की मनाही है। यहाँ पर जो लोकतंत्र चलता है वो ग्रीस के लोकतंत्र से मिलता जुलता है और यहाँ के लोग कनाशी भाषा बोलते हैं, जो कि यहाँ इधर उधर किसी भी गांव में नहीं बोली जाती,
ना ही उनसे मैच होती है। आयुर्वेद में कई प्रकार की औषधियों का वर्णन है, जिसमें से एक उच्च गुणवत्ता की औषधि विजया यहाँ प्राकृतिक रूप से उगती है। हिमाचल को सेब से हर साल लगभग 5,000 करोड़ की आमदनी होती है। अगर इस औषधि विजय का इस्तेमाल दवाइयाँ, कागज़, कपड़े, प्लास्टिक का विकल्प, बॉडी केयर प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन, पशुओं का चारा, ईंधन, रस्सियाँ, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, तेल और खाना बनाने में हो तो हिमाचल को लगभग 5,000 से 10,000 करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। मलाना जाते हुए सामने है झरना और साथ में ही है पानी पीने के लिए एक बहुत ही ठंडा पानी है। यहाँ पहाड़ों से रिस्क कराया है पानी और यहाँ पर सामने फॉरनर भी आए हैं। ये सारे के सारे लोग हैं। यहाँ पे इस रास्ते से सीधा आगे जाएंगे और पहुँचेंगे थोड़ी देर में हम मलाना। या ओके, कितना हुआ इसका? कैसे कहाँ रखने नीचे नीचे। मलाना में इस तरह से सामान मिलता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को टच करना नॉट अलाउड। अभी हम पहुँच गए हैं मलाना गांव में और ये है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और ये है यहाँ के मकान। यहाँ पर सामने कैफ़ेज़ वगैरह भी खुले हैं और साथ में है पानी की नालियाँ बनी हुई। यहाँ पर किसी भी चीज़ को टच करना मना है, जैसे कि घर या जो हमने ये ड्रिंक ली हमने दुकान के बाहर से ली और पैसे भी दूर ही रखे। हम पहुँच गए हैं बीच गांव पर। यहाँ पर है ऋषि जमदग्नि का मंदिर। अगर इस मंदिर को टच करेंगे तो इन्होंने फाइन 3500 रखा है। इसके पीछे ये कारण है कि लोग यहाँ पर आते हैं तो वो पवित्रता का ख्याल नहीं रखते और हर कहीं टच कर देते हैं। पहाड़ों में सूतक या पातक में या महावारी के समय देव स्थान को टच करना मना है। और यहाँ पर है ऋषि जमदग्नि का मंदिर। इसमें अलग अलग जानवरों के सिंग भी लगाए गए हैं। लकड़ी से बना हुआ मंदिर। इस मंदिर से नीचे कुछ समय पहले आग लग गई थी। जो इस मंदिर के नीचे के मकान थे वो थे लकड़ी के और उनमें लगी थी आग। अब यहाँ पर सीमेंट से बने मकान हैं, लेकिन यहाँ सामने मंदिर के साथ के जो भी मकान हैं वो अभी तक सेफ़ हैं और लकड़ी से बने हैं। यहाँ पर पड़ती है बर्फ़ बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर लकड़ियाँ भी रखी गई है। मलाना गांव में काफ़ी घर अभी भी पुरानी शैली के बने हैं और इसमें रखी गई है बर्फबारी के दौरान इस्तेमाल करने के लिए ये लकड़ियाँ। अब धीरे धीरे यहाँ पर सीमेंट से बने पक्के मकान भी बन रहे हैं। यहाँ पर है दुकानें। जो भी सामान लेना है वो बाहर से ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर ऋषि जमदग्नि जी का मंदिर और ये है यहाँ पर कॉमन एरिया। पुरानी शैली से बना हुआ मंदिर। सामने भी पुराने स्ट्रक्चरों वाले मकान।
और धीरे धीरे से आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ मलाना, सीमेंट के पक्के मकान। बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ मलाना गांव आकर। यहाँ पर मलाना गांव के बुज़ुर्ग ये आराम कर रहे हैं और ये है प्यारा सा गांव। सामने है दुकानें और बीच बीच में है यहाँ पर कैफेस। और सड़कों के साथ है पानी आता हुआ, बहुत ही प्यारा व्यू। ये पगडंडी जाती है ऊपर के गांव को और यहाँ पर सामने पहाड़ों का क्या व्यू है। सामने के पहाड़ों पर दिख रही है बर्फ। अभी तक अक्टूबर का महीना लगा है, पहाड़ों में है बर्फ। बहुत ही शांति से भरा हुआ गांव। अभी हम पार कर रहे हैं मलाना गांव की गलियां और जा रहे हैं जहां से बेस्ट व्यू आएगा मलाना विलेज का। लकड़ी के बने पुराने घरों में क्या ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है। बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों इन पहाड़ों में, ठंडी ठंडी हवा और व्यू देखने का। ये सामने का व्यू है मलाना विलेज। यहाँ पर लगभग 200-250 के आसपास तो घर होंगे ही। बहुत ही प्यारा व्यू है। सामने के पहाड़ों पर है देवदार के जंगल और सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर सिर्फ है घास और यहाँ से तो सामने बर्फ़ भी दिखाई दे रही है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। इस वक्त हम हैं ऊंचाई वाली जगह पर, तो मलाना विलेज बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। कुछ समय पहले यहाँ पर लकड़ियों के घर होते थे, लेकिन अब यहाँ पर सीमेंट और चादर का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि बीच बीच में अभी भी लकड़ियों के घर बने हैं। बहुत ही शानदार व्यू दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस वैली को निहारते ही रहें। बहुत ही शानदार।